नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर। सर्वप्रथम आपके माध्यम से सब जनता को मेरा नमस्कार। गोरेगांव और तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र ये भाजपमय क्षेत्र हैं और यहाँ विकास के दृष्टिकोण से हमने बहुत सारे काम किए, इसलिए आने वाले परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा, ऐसे मैं आपको 100% गारंटी के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ। परिस्थिति आज की जो में वातावरण जो है वो अनुकूल वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलती है तो निश्चित रूप से उसको विजय श्री प्राप्त करेगा। इसलिए मैंने भी तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी मांगी है। सब वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी चर्चा हुई है, सामान्य कार्यकर्ताओं से भी चर्चा हुई है और उसमें मेरे को थोड़ा पॉजिटिव लगता है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपने किया हुआ है, बतौर विधायक यहाँ से आपने कौन कौन से विकास कामों को गति दिलाने का काम किया, विकास काम करने के काम? मैं इसके पहले गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक करके मैंने काम किया। उस समय मैं सर्वप्रथम ये क्षेत्र जो है ये किसानों का बाहुमूल्य क्षेत्र है, इसलिए खेती की फसल अच्छी होना चाहिए, यानी किसानों को उसका फायदा होना चाहिए करके सबसे पहले मैंने सिंचन की व्यवस्था के तरफ खूब ध्यान दिया और उस समय कटंगी और कल्पत्री ये बड़े प्रकल्प शुरू करने में मेरी ज़्यादा कामयाबी रही और मेरे प्रयत्न को यश भी जरूर मिला है। मैं सबसे ज़्यादा मैं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कि आज का आने वाला जो बच्चा है कल का ये देश का नागरिक होने वाला है और देश का नागरिक पढ़ा लिखा हो, अच्छा मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से मेरी भावना थी और भावना के साथ में मैंने उस समय एजुकेशन के तरफ ध्यान दिया और सब मैं स्कूल से लेकर कॉलेजों में अपने आमदार निधि से कंप्यूटर और नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से शिक्षण मिले, इसलिए मैंने उनको कंप्यूटर भी किया। स्वास्थ्य के हिसाब से भी खूब ध्यान देने का मैंने प्रयास किया और ये जो अभी नए लड़के हैं इनको भी खेल कूद में अच्छा प्रोत्साहन करने का मैंने अपने विधायक काल में मैंने काम किया हूँ। रोड रास्ते के काम तो विकास के काम होते ही रहते हैं, ये सातत्य से हमने शुरू करने का काम किया। भाजपा के विरोधक हमेशा से एक आरोप लगाते रहते हैं कि महाराष्ट्र में, राज्य में कई रोजगार नहीं है। तिरोड़ा में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हैं, अभी अडानी पावर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्या लगता है आपके क्षेत्र में रोजगार की क्या सुविधाएं है? हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत बड़ी सुविधा है और हमने भारतीय जनता पार्टी के ओर से और केंद्र के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में स्वयं रोजगार के तरफ हमने बहुत सारे युवकों को भेजने का काम किया। मुद्रा लोन से उनको हमने लोन भी प्राप्त किया और उस हिसाब से बेरोजगारों को काम देने का हमने खूब प्रयास किया और काम भी शुरू है। आज ऐसा बेरोजगार की जो बातें करती है हवा की बातें हैं, कोई भी एक भी युवक ऐसा बेरोजगार नहीं है। सर, आप जब विधायक थे उस वक्त आपने सरकार से कितने रुपए की निधि लाए और कौन कौन से विकास कार्य किए थे आपके द्वारा? हम जब सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, हम विरोधी पक्ष के विधायक थे। उस समय ज्यादा निधि उपलब्ध नहीं होती थी। मैंने उस समय कटंगी जलाशय के लिए खूब निधि लाने का प्रयास किया और मेरे को कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन मेरे नेतृत्व में जो निधि लाया तो सबसे ज्यादा मैंने निधि लाया। कल्पत्री एक बड़ा जलाशय का काम मैंने किया हूँ और वहाँ भी निधि लाने का प्रयास किया हूँ और हर जगह रोड रास्ते के लिए सबसे ज्यादा निधि खींचने का प्रयास मैंने किया था। उस समय राज्य के लिए अभी महायुति के लिए राज्य में अच्छा पोषक वातावरण है। आने वाले समय में महायुति की सरकार बनेगी ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। यदि आप यहाँ से चुनकर आते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो आने वाले भविष्य में 5 साल में कौन कौन से विकास काम ऐसे आपको लगते हैं जिनको प्राथमिकता देकर करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता यह है कि अपना ये जो क्षेत्र है ये काश्तकारों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, रोजी रोटी कमाने वाले का क्षेत्र है। तो मेरा एक ऐसी मन से भावना भी है और मेरा संकल्प भी है, जब जब भी मेरे को नेतृत्व करने का समय मिलता है तब भी मैंने
किसानों की आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से मैं देखने का प्रयास करता हूँ, मदद करने का प्रयास करता हूँ। और आने वाले दिन में अगर यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी, नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, तो सबसे ज़्यादा किसान कैसा मजबूत हो, ये भावना की तरफ से मैं सिंचाई की व्यवस्था करूंगा। और हर के खेत में पानी, जब तक पानी नहीं होता तब तक काश्तकार मजबूत नहीं होता, ये भावना से मैं काम करूंगा। दूसरी एक बात ऐसी है कि शिक्षण के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली अपने गांव की एक पूर्व माध्यमिक शाला, आप अगर कभी गए तो मेरे पूर्व माध्यमिक शाला में जाके आप देखें, मेरी पूर्व माध्यमिक शाला जो हिरडामाली की है, जिला परिषद की है, मैं एक प्रैक्टिकल के हिसाब से एक क्या बोलते हैं, लोगों को बताने के लिए इस स्कूल को बहुत अच्छी बनाया है। इसमें सब लोगों का काम रहा, हिरडामाली के सब वासियों का काम रहा। जिले में नंबर 1 की स्कूल है। और अभी सबका कहना है कि जिला परिषद के स्कूल में बच्चे नहीं मिलते, हमारे एडमिशन करने के लिए लाइन लगती है साहब, तो हम एडमिशन के लिए इतनी स्कूल बनाते हैं। एजुकेशन के तरफ मेरा बहुत ध्यान रहेगा, सुशिक्षित बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिले और स्वयं रोजगार के तरफ स्वयं का काम करे, ऐसी भावना के साथ में बैंक के तरफ से लोन वगैरह लेने की जो अपनी योजना है, उस माध्यम से देने का मैं प्रयास करूंगा। लाडली बहन योजना क्या सक्सेस हो पाएगी कैसे? क्या बोले सर? लाडली बहन की योजना अभी लागू है, यहाँ पे चल रही है, हाँ, तो जो योजना कंटिन्यू चलती रहेगी? ये तो प्रश्न सही में नहीं पूछना चाहिए। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार है, और वहाँ भी लाडली योजना सातत्य से चल रही है। और जहाँ जहाँ लाडली योजना हमारी सरकार थी, कर्नाटक वगैरह में सरकार आने के बाद में कांग्रेस के लोगों ने उनको बंद किए। हमारा एक शब्द ऐसा है, हमारा जो नेतृत्व करने वाले देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और महाराष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो शब्द दिया है वो शब्द पूरा करने का काम ये करते ही हैं। और लाडली बहन योजना सतत चालू रहेगी। आपको एक थोड़ा उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जब किसान सम्मान योजना की जो राशि किसानों को देने का प्रयास हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने किया, तब ये कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये चुनावी भंडार है, चुनाव के बाद में ये बंद हो जाएगी। आज 7 साल का जमाना हुआ, वो अभी चालू है, सतत चालू है। उसी माध्यम से किसान मजबूत हो, इसलिए महाराष्ट्र की भी सरकार ने देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में किसान सम्मान योजना चालू की है। और आज एक किसान को सम्मान के माध्यम से 12,000 रुपए साल के मिलते हैं, उसकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती है। ये किसान योजना चालू रहेगी, जैसी किसान योजना चालू है वैसी लाड़की बहन योजना भी है चालू रहेगी, ये गारंटी के साथ मैं आपको बताऊंगा। हेमंत जी के घर प्रवेश करते हुए हम देखते हैं कि हेमंत जी गौ सेवक है। राज्य सरकार ने हाल ही में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, लेकिन विरोधक इसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, ये चुनावी जुमला इनका कह रहे हैं, और गौ माता इनकी राजमाता बन गई, सांड इनका बाप, इस तरीके से ओछी बातें सरकार के लिए, महायुति के नेताओं के लिए कही जाती है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। इनको हमारे खिलाफ, भाजपा के सरकार के खिलाफ बोलने के लिए एक भी ऐसा कोई इनके पास में आरोप नहीं है। बिन तुक्के के आरोप करते रहते हैं। अरे गैया हमारी राष्ट्र माता है, हमारी माँ है, हम उसकी पूजा करते हैं, सब करते हैं। अगर उसको अगर बोले कि अगर उसका शान अगर तुम्हारा बाप है, तो ये अभद्र भाषा बोलना उनको शोभा नहीं देता। राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, अब उनको ज्यादा अपन क्या कहेंगे। एक और अभी हाल ही में 3 महीने पहले हुए लोकसभा के चुनाव में विरोधियों की ओर से एक नैरेटिव सेट किया गया था भाजपा के लिए, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। इस एक स्लोगन के ऊपर में उन्होंने वोट प्राप्त किया। लोकसभा में कुछ नुकसान भी बीजेपी को होता दिखाई दिया राज्य में, महाराष्ट्र में। आने वाले समय में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और अभी एक नया नैरेटिव देखने को मिलता है। लड़की बहन योजना हो, लेक लड़की हो, वयश्री हो, इस तरीके की योजनाओं को चुनावी जुमला करार दिया जा रहा है। चुनाव के समय लाई हुई एक लोक लुभावनी योजना के तौर में बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे स्थानीय जनता को आप? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये चुनावी जुमला नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ये हमारा कार्यकर्ता, साधारण भी कार्यकर्ता देश का नेतृत्व करता है, महाराष्ट्र का नेतृत्व करता है। बोले तसे चाले त्याचे वंदुले पाऊले, ये हमारी व्याख्या है। हम बोलते हो करते हैं। ये कभी भी बंद नहीं होगी, कभी भी इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ। आपको एक मालूम है कि लोकसभा के समय में विरोधियों ने खूब किए, वो खरे लोगों को समझ में आया,
मैं तुमको आज बताता हूँ, कोई कितना भी कुछ कर ले, इस देश का संविधान बदल नहीं सकता। ये हमको तो मालूम है, वो कांग्रेस वालों को भी मालूम है। लेकिन हमारे देश के मतदाताओं को भुलताप देने का और मतदान लेने का जो उन्होंने फंडा चलाया, उसमें वो सक्सेस हुए। हम उसको क्लियर करने में कहीं तो भी कमी पड़े, ये मुझे लगता है। आज 400 पार का जो नारा था, 400 पार का इसलिए नारा था वो कि अगर देश में अगर सक्षम और अपने देश को मजबूत बनाना है, विश्व में रिकॉर्ड बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए कोई भी अगर नियोजन में कोई भी विधेयक लाने के लिए 400 के अगर पार हो गए तो अपने को ज्यादा मजबूती मिली है और पूरा देश, अपना पूरा भारत देश राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। ये शक्ति बनाने के तैयारी में 405 का नारा अपन ने दिया। आपके ही विधायक भाजपा के, उन्होंने टेकचंद सावरकर, उन्होंने ये कहा था कि ये चुनावी जुमला है और ये चुनावी पुकार है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका वीडियो भी वायरल। मैं अभी बताता हूँ, हमारे सावरकर ने जो बात की वो उसका व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। आप तुमको एक बताता हूँ, सुनील केदार साहब ने भी ये बताया कि हमारी सरकार आएगी तो हम लाली बहन योजना बंद कर देंगे, हमको पसंद नहीं है। तो न सुनील केदार हमारी योजना को बंद कर सकते हैं, न सावरकर जी जो जुमला बोलते हैं वो बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा गए। उनको बोलने का उद्देश्य दूसरा था, बोलते समय वो थोड़ा गड़बड़ा गए। देखिए, विरोधक ये कहना है कि भैया ये 1976 से लेके तो 1985 तक के ये हमने लाडली बहन योजना का जो योजना थी वो हमारे द्वारा ठीक है, उसका जीआर भी हमारे पास में है। तो ये जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने इसको कवर किया, क्या कहें? मेरे को ये बताइए कि भाई ये जो लोग बोलते हैं, तो अभी कौन से महिला के खाते में लाडली बहन योजना के पैसे गए, ये तो कांग्रेस के लोगों ने बताना चाहिए, विरोधी वालों ने बताना चाहिए ना। और हमने बोले तो उनके खाते में पैसे दिए, सतत चालू भी किया। अब कैसा है, उनका तो यही कहना है कि हम पूरे जो विधेयक है, जो नियोजन है हमारे किए हुए हैं, ये सिर्फ भाजपा उसको करती है। अब उसको क्या बोल लोगे? आज ही हरियाणा और इसके जो इलेक्शन के रिजल्ट निकले हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और कांग्रेस ने वहां पे ये कहा है कि हम भी महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। क्या आपको लगता है कि लाडली बहन योजना के तहत भाजपा के तहत फिर से वो अपनी योजना को अंजाम दे रहे हैं? हरियाणा में तो हमारी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप तुमको एक बताता हूँ कि उनके राष्ट्रीय नेता, विरोधी पक्ष, देश के विरोधी पक्ष नेता राहुल जी गांधी, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम खटाखट 8,500 रुपए देंगे। पर जहां सरकार उनके वहां 8,500 रुपए दे रहे, क्या वहां उन्होंने देना चाहिए ना, वहां शुरुआत करना चाहिए ना। भाजपा की सरकार है, वहां नहीं दे रहे, मैं उसको मानता हूं। लेकिन जो उनके नेता ने बोला हुआ शब्द, जनता के सामने बोला हुआ शब्द, वो शब्द तो पूरे वहां के सरकार ने करना चाहिए ना। कर्नाटक में सरकार किसकी है? क्या लगता है आपको कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस की सत्ता बैठी थी और उन्हें 5,000 रुपए महीना देने का वादा किया था, फिर उनका कांग्रेस का फिर वो भी एक जुमला था, क्या कहेंगे? वो बोलते हैं इसमें 70 साल में पूरे देश को चूतिया बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आपको मैं अनेक उदाहरण बताऊंगा, अनेक उदाहरण। इसके पहले चलता था गरीबी हटाओ, ये नारा था, गरीबी हटी नहीं, गरीबी को हटाने का प्रयास किया। ये तो अलग, जैसे जैसे चुनाव आते हैं ऐसा ऐसा नारा वो लगाते रहते हैं, लेकिन वो नारे के हिसाब से वो नियोजन करते नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। हाल ही में मल्लिकार्जुन जो रेड्डी है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था बीच में, अभी 2 दिन पहले की बात है। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान की संख्या ज्यादा है और हिंदू का क्या कहेंगे उस बात? और उन लोगों के बारे में कहा गया था उन्होंने, क्या उनको ज्यादा देंगे, हिंदू के इसमें मुझे कोई मतलब नहीं। अब उनके बुद्धि का काम है। ये राष्ट्र सबको चलने वाला राष्ट्र है, सबका साथ सबका विकास, ये भावना के साथ में हमारी सरकार चलती है और उसी के साथ चलेगी। इस देश में न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और सिखाई, सब भाई भाई एक साथ करने का काम करते हैं। आज जितनी भी केंद्र की योजना होगी, जितने भी स्टेट की योजना होगी, उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व में जो सरकार है वहाँ कभी किया गया नहीं। उनके नेतृत्व में जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ अल्पसंख्यक लोगों को ज्यादा वजन देकर हिंदुओं पर अत्याचार होने का काम उनके सरकार में होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये पूरे देश जानता है। पटले जी, आप बीजेपी से विधायक रह चुके हैं,
अब जनता से क्या अपील करेंगे, आप सम्मानित उम्मीदवार हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवारी मांगी है। मुझे नेतृत्व करने की संधि भारतीय जनता पार्टी ने दी और मतदाता का आशीर्वाद हुआ, तो मैं 4 विषय पे ज़्यादा फोकस करूंगा। एक, किसानों के उपज में, एक सुशिक्षित बेरोजगार, एजुकेशन और आरोग्य के हिसाब से मैं इस पे ज़्यादा फोकस करके काम करने का प्रयास करूंगा और इस काम में मुझे अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ये भी मेरी अपेक्षा है। मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लाने के लिए एक एक वोट का महत्व होता है, इसलिए तिरोड़ा विधानसभा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप प्रचंड बहुमत से विजय कर सरकार बनाने में आपका सहकार्य और आपका हाथभार लगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। ये विनती के साथ